हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसका टाइटल है द हंटर एंड द पीजन्स, यानी शिकारी और कबूतर। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली मैं आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई किया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक-एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द हंटर एंड द पिजन। दोस्तों, हंटर कहते हैं शिकारी को, एंड यानी और, पिजन्स यानी कबूतर। तो शिकारी और कबूतर। One day, a hunter went to the forest. आइए दोस्तों, इसे सीखते हैं। कह रहे हैं वन डे, वन यानी कि एक, वन एक और डे दिन, तो एक दिन। ए हंटर, ए यानी कि एक, हंटर शिकारी, हंटर यानी कि क्या हो जाएगा, शिकारी। वेंट गया, वेंट गया। टू यानी को, टू यानी को। फॉरेस्ट जंगल, फॉरेस्ट यानी कि जंगल। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ब्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यही वर्ब्स जब अपने फॉर्म्स को चेंज करते हैं तो सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाती है। तो आइए हम इसमें हर एक सेंटेंस में वर्ब्स की फॉर्म को देखेंगे। जैसे पहला सेंटेंस जो है, इसमें आपका जो मेन वर्ब है वो है वेंट, और ये बना हुआ है गो से। गो का मतलब होता है जाना। इसकी सेकंड फॉर्म है वेंट यानी गया। तो इसकी कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी वन डे ए हंटर वेंट टू द फॉरेस्ट। एक दिन एक शिकारी जंगल को गया। ही सॉ मेनी pigeons सिटिंग अंडर अ बिग ट्री। ही यानी कि वो, ही यानी कि वो। सॉ देखा, सॉ यानी कि देखा। मेनी कई, मेनी क्या हो जाएगा, कई। पीजन्स कबूतरों, पीजन्स यानी कि कबूतर। सिटिंग बैठी हुई, क्या, बैठी हुई। अंडर नीचे, अंडर यानी कि नीचे। अब बिग ट्री, ए बिग ट्री यानी कि हो जाएगा ए एक, बिग यानी बड़े और ट्री यानी कि पेड़। दोस्तों, इसमें जो सो है ये आपका मेन वर्ब है और ये बना हुआ है सी से। सी का मतलब होता है देखना, सो यानी कि देखा। तो ही सॉ मेनी pigeons सिटिंग अंडर अ बिग ट्री। तो उस शिकारी ने कई कबूतरों को एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखा। He threw a net over them to catch them. ही यानी कि वो अर्थात शिकारी। थ्रिव फेंका, थ्रिव यानी कि फेंका। अनेट ए एक हो जाएगा और नेट कहते हैं दोस्तों जाल को। क्या, नेट यानी कि जाल। ओवर यानी ऊपर, ओवर यानी कि ऊपर। देम यानी कि उनके, अर्थात कबूतरों के ऊपर। टू, टू के लिए, टू के लिए। कैच, दोस्तों कैच का मतलब होता है पकड़ना, कैच यानी कि पकड़ना। देम उन्हें, देम उन्हें। दोस्तों, यहाँ पर थ्रिव जो है इस सेंटेंस का मेन वर्ब है और ये बना हुआ है थ्रो से। थ्रो कहते हैं फेंकने को और थ्रिव यानी फेंका। तो ही थ्रिव अ नेट ओवर देम टू कैच देम। तो वो शिकारी उन कबूतरों को पकड़ने के लिए उनके ऊपर एक जाल फेंका। द pigeons got trapped and became scared. द pigeons यानी वो कबूतर, pigeon यानी कि कबूतर। got trapped यानी फंस गई। क्या हो जाएगा, got trapped यानी फंस
गई। एक साथ मीनिंग दोस्तों निकलेगी इसकी, एंड और बिकेम स्केयर्ड। बिकेम स्केयर्ड यानी डर गई, बिकेम स्केयर्ड यानी कि डर गई। तो इसकी कंप्लीट मीनिंग दोस्तों हो जाएगी द पीजन्स गॉट ट्रैप्ड एंड बिकेम स्केयर्ड। वो सारी कबूतरें उस जाल में फंस गई और उसके बाद वो डर गई। द लीडर ऑफ द पीजन्स सेड डू नॉट पैनिक। द लीडर यानी, तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहे। लीडर यानी कि नेता या रहनुमा, नेता या रहनुमा। ऑफ यानी का, किसका नेता? पीजन्स यानी कबूतरों, पीजन्स यानी कि कबूतरों। सेड कहा, सेड यानी कि कहा। डू नॉट यानी ना, पैनिक यानी घबराओ, पैनिक यानी कि घबराओ। तो इसकी कंप्लीट मीनिंग दोस्तों हो जाएगी द लीडर ऑफ द पीजन्स सेड डू नॉट पैनिक। उन कबूतरों के नेता ने उनसे कहा कि घबराओ मत। इफ वी वर्क टुगेदर वी कैन एस्केप। इफ यानी अगर, इफ अगर, वी हम, वी हम। दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे और नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे, तो मेरे साथ साथ आप भी नोट करते चलिएगा। वर्क यानी काम करेंगे, वर्क यानी काम करेंगे। टुगेदर एक साथ, क्या हो जाएगा? टुगेदर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? एक साथ। वी यानी हम, कैन सकते हैं, कैन सकते हैं। एस्केप यानी बचना, एस्केप क्या होता है? बचना। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी इफ वी वर्क टुगेदर वी कैन एस्केप। तो पिजनों के नेता ने कहा कि घबराओ मत, अगर हम एक साथ काम करेंगे तो हम बच सकते हैं। ही टोल्ड ऑल द पिजन्स टू फ्लाई एट द सेम टाइम। ही यानी कि वो, अर्थात कबूतरों के नेता को बोला गया है। टोल्ड बोले, ऑल यानी सभी, क्या होता है? ऑल यानी कि सभी, पीजन्स कबूतरों, पीजन्स यानी कि क्या हो जाएगा? कबूतरों। टू के लिए, टू के लिए, और फ्लाई यानी उड़ना। फ्लाई क्या होता है? उड़ना। एट यानी पर, सेम यानी एक ही, सेम यानी एक ही, और टाइम यानी समय, तो एक ही समय। तो इसकी कंप्लीट मीनिंग दोस्तों हो जाएगी ही टोल्ड ऑल द पिजन्स टू फ्लाई एट द सेम टाइम। उन कबूतरों के नेताओं ने सभी कबूतरों को एक ही समय पर उड़ने के लिए बोला। दे फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड लिफ्टेड द नेट इनटू द एयर। दे यानी कि वे, अर्थात सारी कबूतरों। फ्लैप यानी फड़फड़ाई, या पंख चलाने को भी फ्लैप बोलते हैं। देयर यानी अपने, देयर यानी अपने। विंग्स यानी पंखों, विंग्स पंखों। एंड और लिफ्टेड, दोस्तों लिफ्टेड हो जाएगा उठाई, लिफ्टेड यानी कि उठाई। द नेट जाल को, नेट यानी जाल को। इनटू में, और एयर यानी कि हवा, एयर यानी कि हवा। तो इसकी कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी दे फ्लैप देयर विंग्स एंड लिफ्टेड द नेट इनटू द एयर। उन सारी कबूतरों ने अपने पंखों मारा या अपने पंखों हिलाया, एंड लिफ्टेड द नेट इनटू द एयर, और हवा में उस जाल को उठा लिया। द हंटर वॉज शॉक्ड। द हंटर यानी वो शिकारी, हंटर यानी कि वो शिकारी। वॉज था, क्या था? शॉक्ड, आश्चर्यचकित। शॉक्ड यानी आश्चर्यचकित। तो द हंटर वॉज शॉक्ड, वो शिकारी आश्चर्यचकित था। किसको देखकर? उन कबूतरों को देखकर कि कैसे उन्होंने उस जाल को ही हवा में उड़ा लिया। द पिजन्स फ्लीव
टू अ माउस होल, द पीजन्स यानी उन सारी कबूतरों, पीजन्स यानी कबूतरों, फ्लू उड़ी, टू यानी तक, टू की मीनिंग हो जाएगी तक, ए एक माउस यानी चूहा, माउस यानी क्या होता है चूहा, एपोस्ट्रोफी यस यानी का की के, होल यानी सिंपली यहां पर होल का मतलब मैं यहां पर लिख दे रहा हूं बिल, होल यानी कि बिल। तो कंप्लीट इसकी मीनिंग दोस्तों हो जाएगी द पीजन्स फ्लेव टू अ माउस होल, वो सभी कबूतरें चूहे के बिल तक उड़कर गई। द माउस वॉज देयर फ्रेंड, द माउस यानी वो चूहा, वॉस था, वो चूहा था, देयर उनका, देयर उनका, फ्रेंड यानी दोस्त, फ्रेंड यानी कि दोस्त। तो द माउस वॉज देयर फ्रेंड, वो चूहा उनका दोस्त था। द लीडर आस्क्ड द माउस टू कट द नेट, द लीडर यानी नेता, कौन कबूतरों के नेता ने, आस्क कहा, आस्क कहा या बोला, माउस यानी चूहे को, माउस यानी चूहे, टू के लिए, टू के लिए, और कट यानी काटना, कट यानी काटना, नेट जाल। तो इसकी कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी द लीडर आस्क द माउस टू कट द नेट, उन कबूतर के नेता ने चूहे को उस जाल को काटने के लिए कहा। द माउस क्विकली बिट द रोप्स एंड सून ऑल द pigeons were free, द माउस यानी वो चूहा, वो चूहा, क्विकली फौरन, क्विकली यानी फौरन तुरंत, बिट काटा या कुतरा भी आप लिख सकते हैं दोस्तों, द रोप्स यानी रस्सियों को अर्थात जाल को, एंड और एंड क्या हो जाएगा, और सून जल्द, क्या होता है सून यानी कि जल्द, ऑल सभी, पीजन्स यानी कि कबूतर, पीजन्स यानी कि कबूतर, वर थी, वर यानी थी, फ्री यानी स्वतंत्र या आज़ाद, स्वतंत्र या आज़ाद। तो इसकी कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी द माउस क्विकली बिट द रोप एंड सून ऑल द pigeons वेर फ्री, उस चूहे ने फौरन उस रस्सियों को काटा और जल्द ही सारी कबूतरें स्वतंत्र थी, आज़ाद थी। द स्टोरी टीचेस अस दैट टीम वर्क कैन सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स, द स्टोरी यानी ये कहानी, ये कहानी, टीचेस सिखाती हैं, टीचेस यानी सिखाती हैं, अज हमें, दैट की, टीम वर्क यानी सामूहिक कार्य, कैन सकता है, और सॉल्व यानी हल करना, सॉल्व यानी क्या हो जाएगा हल करना, बिग यानी बड़ी, और प्रॉब्लम्स कहते हैं दोस्तों समस्याओं, प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याओं। तो इसकी कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी द स्टोरी टीचेस अस दैट टीम वर्क कैन सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स, ये कहानी हमें सिखाती है कि सामूहिक कार्य बड़ी बड़ी समस्याओं को भी हल कर सकता है। इट आल्सो शोज दैट गुड फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प ईच अदर इन डिफिकल्ट टाइम्स, इट यानी कि ये, आल्सो भी, शोज दिखाती है, दैट की गुड फ्रेंड्स यानी अच्छे, गुड यानी कि अच्छे, फ्रेंड्स यानी दोस्त, फ्रेंड यानी दोस्त, ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज हमेशा, हेल्प मदद करते हैं, ईच अदर एक दूसरे की, ईच अदर यानी एक दूसरे की, इन यानी कि में, और डिफ़िकल्ट कहते हैं दोस्तों मुश्किल, डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किल, टाइम यानी समय, यहाँ पर टाइम का अर्थ क्या हो जाएगा समय। तो इसकी कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी इट आल्सो शोज दैट गुड फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प ईच अदर इन डिफ़िकल्ट टाइम, ये हमें ये भी सिखाती है कि अच्छे दोस्त मुश्किल समय में हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।